एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यही दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। लोग ईश्वर ने, भगवान ने सबको एक दिमाग वाला दिल दिया हुआ है, लेकिन इसका यूज कोई नहीं करता है। आज हम लोग यही अपने दिमाग के बारे में पढ़ेंगे लोग कि हाँ है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे लोग। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या सारी चीजें आज हम लोग क्या करेंगे, अपने ही दिमाग के बारे में क्या करेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आइए मिलकर एक चैप्टर में शुरुआत करते हैं लोग। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आज हम क्या करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है, ह्यूमन ब्रेन, जो हमारे सर के अंदर क्या है, बाहर क्या स्किन है, उसके अंदर क्या है, एक बोन जैसा, हड्डी जैसा एक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रेनियम कहते हैं लोग। क्रेनियम के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक ना, अब ब्रेन क्या होता है, हमारा जो इस वाले हिस्से, ये जो है सर ना, सर है, सर के नीचे सर क्या है, इसी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ओरिजिनल हम आपको दिखा रहे हैं। ओरिजिनल एकदम ब्रेन कैसा होता है। हमारे कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें ये वहाँ का ये डायग्राम जो लिए है, जो हमको पढ़ाया जाता है वहाँ पे सारी चीजें। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ब्रेन एकदम दिमाग के अंदर, जो दिमाग है ना, उसके अंदर से बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकल के क्या गया, हाथ पर रख दिया गया। वो क्या है, ये ब्रेन है। ठीक है, ओरिजिनल एकदम है, इंसान का ब्रेन है ये। ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, आधा पार्ट काट के ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, जब आप लोग क्या होता है, देखो एक नीट का एग्जाम है, जिसे कि आप 12th जब पास आउट करेंगे, 12th पास करने के बाद एक एग्जाम होता है नीट। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या पाते हैं, इसे क्या होता है, एमबीबीएस कहते हैं। एमबीबीएस में सारी चीजें क्या होती है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बेसिक से बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब 11th 12th में जाए तो सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर घुस रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सके उसे। तो हम बेसिक से एडवांस ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जो कहता है पूरे बॉडी को क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम जितना ज्यादा डेवलप होगा, हम ज्यादा क्या उतने ज्यादा डोमिनेंट होंगे। यानी कि इस पूरे अर्थ पे हम सर्वाइव करते हैं। क्यों हम ही सर्वाइव करते हैं, मतलब पूरे इस अर्थ पे सर्वाइव कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे क्या था, ब्रेन ज्यादा डेवलप है। हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप है, तो क्या कहते हैं, ज्यादा तरीके हमको पता है कैसे क्या करना है सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे। तो हम क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं इस अर्थ पे, क्या कहते हैं, राज करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम यदि कहा जाए, ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या होता है, एक गुच्छा होता है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, नर्व का एक टिश्यू होता है, एक गुच्छा, कई सारे गुच्छा मिलकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्या करना है, इस सारे डिसाइड कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो हमको मान लो यहाँ से चल के यहाँ पे जाना, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं क्यों यहाँ पे गया, क्योंकि हमारा ब्रेन ने वहां पे जितने मसल है, हमारे पैर के मसल है, वहां सिग्नल भेजा है, इसको आगे जाना है, इसको आगे जाना है, तो इसको पैर को क्या करना, आगे बढ़ाओ। तो हमारा क्या किया, हमारा पैर किया आगे बढ़ा, उसे कंट्रोल कौन किया, हमारा ब्रेन किया, हमारा दिमाग किया। जैसे सिग्नल ट्रांसफर करेगा कहाँ, बॉडी के पास, बॉडी से कहाँ जाएगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन पर। ब्रेन एक बार डिसाइड कर दिया हमको ये करना है, होके रहेगा। जैसे यही तुम भी एक डिसाइड कर लोगे, हाँ हमको बोर्ड में एक अच्छा नंबर लेके आना है, बेस्ट दिखाना, 90% 95% लेके आना है, 100% भी अब तो आ ही रहा है 100%, तो 100% भी लेके आना था। अपने दिमाग को एकदम बैठा दो, हमको 100% आता है, दिन रात एक कर मेहनत करो, दबा के मेहनत करोगे तो आएगा क्यों नहीं। क्या ऐसा चीज है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब अपने दिमाग को एकदम बैठा दो, हाँ हमको मेहनत करना, हमको 90% से ज्यादा नंबर लाना है किसमें, बोर्ड में। ठीक, तो आएगा, मेहनत करो, बिल्कुल आएगा। ठीक ना, तो यही हमारा ब्रेन को सिग्नल दोगे, हाँ हमको बेस्ट करना, हमको मेहनत करना, हम जो आज कर रहे काम को आने वाले समय के लिए हमारे लिए कहोगे सबसे बेहतरीन होगा इसके लिए। ठीक ना, तो यही करना था, अपने ब्रेन को सिग्नल दे दो, हाँ हमको पढ़ना है, हमको अपना बेस्ट देना है, तो तुम्हारा बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगेगी। ठीक ना, अपने दिमाग में एक बार बैठा लो, हाँ हमको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना, बैठा लो, हाँ हमको अच्छा नंबर लाना है, तो तुम्हारा ब्रेन उसी के अनुसार क्या करने के, काम करना स्टार्ट कर देगी, डिसाइड करना काम कर देगी। ठीक है ना, काम स्टार्ट कर देगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है दो पार्ट होता है, एक क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम खुद सोचो कि हमारे सेंटर में क्या क्या आ रहा है, एक तो हमारा दिमाग आ रहा है, एक कहते हैं कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या कहते हैं स्पाइनल कार्ड करते हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों स्ट्रक्चर किस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आते हैं। और
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि हमारा सेंटर से बाहर जो स्ट्रक्चर है, यानी कल हम पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लोग सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता था, हम मान लो हमारा हाथ है, ठीक ना, मान लो मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक ना, तावा पर रोटी पका रही है, और जाके तुम क्या किए, तावा को छू दिए, तो हाथ जल गया, हाथ जल गया, वहां तुरंत हटाओगे। क्यों हटाओगे, क्योंकि वहां से क्या एक रिसेप्टर क्या होता है, पहले पिछले क्लास में सब कुछ बता चुके हैं। तो रिसेप्टर क्या क्या डिटेक्ट किया कि हाँ हीट गर्म है, इसको हटाना है, तो वहां से क्या क्या सेंसरी न्यूरॉन कहाँ गया, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, और वहां से जो लेके जाता है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और वहां से ब्रेन से सिग्नल लेके जाता है इफेक्टर के पास, जहां मतलब कि जल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मोटर न्यूरॉन कहते हैं लोग। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन जो आता है किसमें आता है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का दो पार्ट हो गया, कौन कौन सा, एक आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या आता है, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, मेड ऑफ द नर्व ब्रांचेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटर्नल ऑल द पार्ट, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलेगा जिससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पाइनल नर्व कहेंगे लोग, जो ब्रेन से नर्व निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व कहेंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कहाँ जाता था, स्पाइनल कॉर्ड में जाता था। सेंसरी न्यूरॉन क्या कहते, रिसेप्टर से सिग्नल लेके जाता था, कहाँ जाता, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता था, डिसाइड करता था हमको हटाना यहाँ से, तो वहां से सिग्नल भेजता था, उसे हम लोग क्या कहते थे लोग, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, दो पार्ट होता है, एक का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन, जो आपको बताया सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है कि हमारा जो क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या जाएगा, दो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक का होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक का होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का होता है वॉलंटरी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी कंट्रोल इनवॉलंटरी कंट्रोल पिछले क्लास में बता दिए, अब बता दे रहे फिर से। वॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है, जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वॉलंटरी, जो हम अपने अनुसार जो चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं लोग। इनवॉलंटरी कंट्रोल का आता है, जो हम अपने अनुसार जो काम हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोग उसे हम क्या कहते हैं लोग, इनवॉलंटरी कंट्रोल करते हैं। ये डाइजेशन पेट में फूट दिया गया, हम भोजन को ले लिए, पेट में चला गया, तो उसे हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर रहे, ऑटोमेटिक हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं करना। जैसे कि पेन है, पेन को हम चाहते हैं उसको वहां फेंक दे, तो वहां फेंक देंगे, ये हमारे कंट्रोल में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं लोग। ठीक है, तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल को मैनेज करता है, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल को क्या कहता है, मैनेज करता है। ठीक है, और जो अब देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी कंट्रोल, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोनी कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट मतलब मान लो, जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्या हुआ, एक बैग तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो तुम क्या करोगे, वहां पे दो काम करोगे, या तो वहां पे रुक के लड़ोगे फाइट, या तो वहां पे लड़ोगे, या फ्लाइट, लाइट मतलब क्या, वहां से भाग जाओगे, यानी कि लड़ोगे या भाग जाओगे। उस समय जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, जो नर्व काम करेगा, वो कौन सा नर्व काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक ना, और रेस्ट मतलब मान लो तुम सोए हुए हो, ठीक है, बैठे हुए आराम से, उस समय जो नर्वस सिस्टम काम करेगा, कौन सा काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक ना, सेंसस रिस्पांस द रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का रिजल्ट का रिफ्लेक्स हम पिछले क्लासेस में आपको बताया था क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब क्या था, हमारे अनकॉन्शियस मतलब दिमाग की कंट्रोल, मतलब कि ऑटोमेटिक, जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी क्या अभी एग्जांपल आपको दिए थे क्या, कि मम्मी रोटी पका रही है, तुम तावा पर हाथ रखे, तुम्हारा ब्रेन नहीं सोचेगा कि तुम हटाओगे कि नहीं हटाओगे, तो वहां पे एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जो हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं करता है ऑलरेडी, मतलब रिफ्लेक्स मतलब ऑटोमेटिक हाथ तुरंत हटाओगे, कोई कंट्रोल नहीं करेगा उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्स कहते हैं लोग। ठीक है, अनकॉन्शियस मूवमेंट होता है, जो क्या कहते हैं ब्रेन हमारा कंट्रोल नहीं करता, ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आता है, मोटर न्यूरॉन आता है, जो आपको बताया था सेंसरी न्यूरॉन क्या था, मोटर न्यूरॉन का, सेंसरी क्या कहता है लेके आता है, और मोटर न्यूरॉन क्या कहता है सिग्नल लेके जाता है। ठीक ना, फंक्शन क्या था, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का सिग्नल क्या कहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम होता है। ठीक ना, कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, मतलब मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक ना, हमको फाइट करना है, ऐसे लड़ना है, ऐसे ऐसे हाथ को करना है, हम सोच रहे हैं हाँ हमको ऐसे ऐसे करना है, तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है,
भेज दे रहा है हाथ को, जाओ इसको ऐसे ऐसे करो, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है इसको एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करो। तुमको चलना है, तुमको यहाँ से क्या करना है, मान 1 किलोमीटर एरिया चलना है, तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है चलना है 1 किलोमीटर एरिया, पैदल चलना है, तो क्या करेगा तुम्हारा बॉडी, क्या करेगा उसकी डायरेक्शन तरफ क्या करेगा, चलने लगेगी, ठीक ना। तो क्या कहता है उसे क्या कहता है, जो कंट्रोल हम सोच के कर सके वो काम को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, क्या कहता है वॉलंटरी मूवमेंट को क्या कहता है कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या हो आपको हम बताए थे क्या होता है, ठीक ना। क्या कहता है इंपल्स क्या कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या कहता है न्यूरॉन के ले जाता है, और मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है क्या कहता है सेंट्रल नर्वस सीएनएस से क्या कहता है इफेक्टर न्यूरॉन की तरफ क्या कहता है अपने सिग्नल को लेके जाता है, ठीक है। तो इस फिगर को अच्छे से तैयार रखना, सारा कंसेप्ट इसी में सिखा दे रहा है, ठीक ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसमें आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व कहता है जो हमारे ब्रेन से नर्व निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग क्रेनियल नर्व कहेंगे लोग, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं लोग, ठीक, क्योंकि यहाँ से निकल के बाहर तरफ जा रहा है, इसलिए क्या आता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, क्योंकि सेंटर में पेरिफेरल में है ये नर्व, ठीक ना। तो सेंटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब बताया था आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, वॉलंटरी कंट्रोल करता था, ठीक है ना, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता था। जैसे कि देखो हार्ट मसल स्मूथ मसल ग्लैंड पे जो काम करता है कौन सा काम करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है सिंपैथेटिक डिवीजन होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है। पैरासिम्पैथेटिक को हम अभी क्या बोलते हैं, फाइट या फ्लाइट, यानी कि शेर को देखोगे या तो दो चीज करोगे, या तो उससे लड़ोगे या तो वहां से भाग जाओगे, ठीक ना। तो उस समय जो न्यूरॉन काम करेगा कौन सा करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है उस समय क्या करेगा, जैसे तुम शेर को देखोगे तुम खुद सोचोगे जैसे तुम शेर तुम्हारे सामने एकदम से तुम्हारे सामने शेर आ गया तो तुम्हारे अंदर क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या करोगे तुम आंख एकदम खोल दोगे, एकदम बाबले, अगर ये कैसे हो गया, तो तुम आंख क्या करोगे खोगे, यानी कि मतलब क्या ये जो आंख है हमारे पीपल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसे में क्या कहते हैं पीपल कहते हैं, पीपल का होता है डायलेशन होगा, मतलब आंख तुम्हारे खुल जाएगा, मतलब क्या होगा डायलेट हो गया, ये क्या होगा बढ़ जाएगा आंख तुम्हारे, उसे हम लोग क्या कहते हैं डायलेशन कहते हैं। उस समय क्या होगा तुम्हारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, अरे यार ये कैसे हो गया, तो आंख खुल जाएगा और हार्ट क्या धड़कन क्या स्टार्ट हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया। और उसके बाद क्या होगा हमारा जो स्लाइवा है, स्लाइवा का सिक्रीशन को क्या कहता है इनहेबिट करने काम करता है, मतलब कुछ खाए रहोगे थोड़े खाने लगोगे तो फिर क्या करोगे जल्दी से वहीं रोक के फेंक के जल्दी से क्या करोगे भागना स्टार्ट करोगे, ठीक ना। उस समय जो काम करेगा क्या होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या तीन चीजें क्या हो गए, एक तो पीपल का डायल्यूशन करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और हमारा स्लाइवा का सिक्रीशन क्या करता है इनहेबिट करता है, और जो हमारा पेट में डाइजेशन हो रहा है उसको भी इनहेबिट करने का काम करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि मान जैसे तुम्हारे सामने शेर आ गया तो तुरंत तुम खाना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा डाइजेशन काम करेगा, सबसे पहले क्या होगा तुम आंख खुल जाएगा, उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा डाइजेशन जो है तो डाइजेशन क्या करता है इनहेबिट करता है, ठीक है, रोक देता है, ठीक ना। उसके बाद से पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, मतलब कि रेस्ट और डाइजेशन, आराम से सोए हो, आराम से जाए कुर्सी पे बैठ के एकदम बिंदास में एकदम ख्यालों में डूबे हुए हो, ठीक ना। तो उस समय जो काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक, उस समय क्या होगा आंख क्या होगा कंटेक्ट करेगी, पीपल या के जो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं पीपल कहते हैं, पीपल क्या करेगी कंटेक्ट करेगी, यानी क्या होगा आंख ऐसे बंद करोगे, ठीक ना। उसके बाद चैन के नीचे से होगी, ठीक ना, आंख बंद करना मतलब आंख मतलब डायलेशन मतलब आंख खोलना एकदम भयंकर तरीके से, अब फिर से कंटेक्ट से मतलब आंख थोड़ा क्या होगा मतलब थोड़ा बंद हो जाएगा, थोड़ा खुला रहेगा थोड़ा सा बंद रहेगा, उसे क्या कहेंगे कंट्रैक्शन कहेगा। हार्ट रेट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, कोई काम ही नहीं कर बैठे तो क्या हार्ट की जरूरत ही क्या मतलब धड़केगा ऐसा नहीं बंद हो जाएगा, थोड़ा स्लो मतलब हार्ट रेट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, जो रेट है जो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो क्या होगा प्रमोट कर देगा कि हाँ डाइजेशन कोई बात नहीं प्रमोट करो, डाइजेशन काम करते रहो, ठीक है। हमारा सलाइवा का सिक्रीशन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। इतना सब काम कौन करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक क्या होता है, ठीक है। हार्ट रेट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और पीपल क्या होता है डायलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या था हार्ट रेट क्या होगा डिक्रीज रहेगा, ठीक ना। और सलाइवा क्या होगा सलाइवा क्या करेगा प्रमोट कर देगा, ठीक ना, ठीक ना। और पीपल का कंस्ट्रक्शन करेगा, और डाइजेशन क्या करेगा ये इंक्रीज कर देगा, ये क्या करेगा डाइजेशन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये सारा क्या है
पॉइंट है आप लोग को अगर आ गया सिंपैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये जो आपको लिखना पड़ेगा 4 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इतना पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मजा आएगा नहीं पढ़ने में, मतलब कि तुम कुछ सोचो ना हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हम काम करता है तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है इसके पीछे, तो मतलब एक मतलब कि बायोलॉजी को एक ऐसे मत पढ़ो कि यार हमको याद करना पड़ना, मतलब कि इस चीजों को यार हमको सीखना, जो आज आसपास की जो चीजें हो रही है हमारे अंदर, ये सारी चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कंट्रोल करता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे, दिल से लेके जब पढ़ोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो जो आज तुम ये पढ़ लोगे ना, सीख लोगे ना, तो पूरे जीवन तुम्हारे काम आएगा, ठीक। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो मतलब वहां पर देखो हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है कि हम याद करके हम अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, लेकिन जो हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है जब तक तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें आता है एमसीक्यू करना होता है, तो एमसीक्यू करने के लिए तुम्हारे कंसेप्ट को डेवलप होना चाहिए कि अच्छा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर कंसेप्ट के साथ सीखने की कोशिश कीजिए तो आप बोर्ड भी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम को भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, तो ठीक है। तो चलते हैं सिलेबस के अनुसार। सिलेबस के अनुसार मतलब जो आगे हम लोग का चैप्टर है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या बताते हैं, क्रेनियल नर्व क्या होता है, क्रेनियल नर्व क्या होता है, स्पाइनल क्रेनियल क्या होता है, ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं लोग, और जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं लोग, ठीक है। क्रेनियल नर्व एराइजेस फ्रॉम द क्या जगह ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व कहते हैं। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। और जो क्रेनियल नर्व होता है कितना होता है, 12 पेयर होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 12 पेयर्स होता है। और जो स्पाइनल नर्व होता है कितना होता है, 31 पेयर्स होता है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल, बस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी का पार्ट को जो कनेक्ट करने का काम करता है कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है, समझे। मतलब कहने का मतलब यही कि जो हमारे देखो हमारा मान लो हाथ पे यहाँ पे क्या है, पिंच मान लो इंजेक्शन है, इंजेक्शन तुम्हारे यहाँ पे गोल दे रहा है, देखो मतलब यहाँ पे लगा दे रहे हैं, लगाने के बाद जैसे मान लो अब हाथ पे नहीं, अब तो चलो यही की बात करते हैं, हमारे जो नस है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या दर्द होता है ना, दर्द है यहाँ पर सिग्नल जाता है, ठीक है, कहाँ ब्रेन के बाद, अब ब्रेन से सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे करे दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, तो उसके बाद क्या करेगा, वहां से क्या करेगा, अरे डॉक्टर साहब तो आराम से लगाइए, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन क्या होगा, निकाल दिया जाएगा। दो सिग्नल यानी क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ का बॉडी का जो ये पार्ट है, यहाँ का जो कनेक्ट करने का काम किया कौन किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किया है, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारे क्या होता है, दिमाग है, दिमाग क्या होता है, ये जो हमारा सर दिख रहा है, सर के अंदर क्या होता है, एक हड्डी होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं लोग, उस क्रेनियम के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन, मतलब ब्रेन हमारा क्या होता है, वहां पर छुपा होता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ ब्रेन रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, एक आर्गन है, तो क्या होता है, हेड हमारा सर के क्या होता है अंदर, मतलब हमारे ब्रेन के सर के अंदर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं लोग, ब्रेन कहते हैं लोग। तो क्या कहते हैं, ऑल दी बॉडी फंक्शन, हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी बॉडी फंक्शन हो रहे हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। जिसका ब्रेन जितना ज्यादा डेवलप हो उतना ज्यादा क्या करेगा, राज करेगा इस दुनिया पे, समझे। ब्रेन क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, अभी आपको बताए थे, शुरुआत से ही बता रहे हैं कि हमारा जो एक हड्डी है यहाँ पे, हेड है, हेड के अंदर एक हड्डी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रेनियम कहते हैं लोग। वो क्रेनियम के अंदर रहता है, जिसको क्रेनियम का काम क्या है, प्रोटेक्शन, हमारा ब्रेन जो है उसको क्या कहता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल द ब्लड वेसल एंड नर्व इंक्लूडिंग न्यूरॉन एंड गैंग्लियन, जो नर्व उससे पाया जाता है क्या होता है, न्यूरॉन होता है और गैंग्लियन सेल होता है, ठीक है। पिछले क्लासेस आपको बताया न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूरॉन कहते हैं लोग, ठीक है। और क्या देखो, ब्रेन का होता है कंपोज ऑफ, ब्रेन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा पार्ट से मिल के क्या होता है, ब्रेन बना होता है। तो एक चीज याद रखना, 3 चीजें, एक होता है क्या, सेरिब्रम, और दूसरा क्या होता है, सेरिबेलम, और तीसरा क्या होता है, ब्रेन स्टीम। तो सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेरिब्रम कहते हैं लोग, ठीक ना। और सेरिबेलम क्या होता है, जो मसल को मूवमेंट के कंट्रोल करता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेरिबेलम कहते हैं लोग। अब ब्रेन स्टीम क्या होता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम क्या कहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम क्या कहते हैं लोग, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है इन ह्यूमन बॉडी का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन जो होता है ब्रेन होता है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा ना तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, अगर ये ज्यादा डेवलप हो गया ना तो तुम बेहतर कर जाओगे, समझे।
तो इसीलिए कहते हैं कि तुम दिमाग में बैठा लो, हमको अच्छा परफॉर्मेंस लाना है बोर्ड में, ठीक ना, और अच्छा नंबर लाना और मुझे बताना, क्योंकि इतना मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम यही ना बताओ कि हम इतना परसेंटेज पाए तो फिर क्या फायदा। तो अच्छा परसेंटेज लाओ, अच्छा नंबर लाओ, और मुझे जरूर बताना कि हाँ हमारा इतना परसेंट है, कितना ही परसेंट है आप मुझे जरूर बताइए कि हाँ हमारा इतना परसेंट है, मैंने आपसे पढ़ाई किया था। तो मुझे खुशी होगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ लड़के समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के क्या हुए कि अच्छा परसेंटेज भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज द कंट्रोल आवर एक्शन एंड रिएक्शन, अलाउ द थिंग्स एंड फील द इनेबल है मेमोरी, क्योंकि जितना भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब कहाँ स्टोर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यही स्ट्रक्चर है। देखो हमारे मेडिकल कॉलेज में है ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि क्या होता है ह्यूमन बॉडी को जब हम लोग, एनाटॉमिक एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या कहते हैं हम ह्यूमन बॉडी को क्या कहते हैं खोल के पूरे अंदर से देखते हैं, तो हम अपने ब्रेन को खोल के अंदर से ये क्या कहते हैं देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन है, हमारे दिमाग के अंदर वाला स्ट्रक्चर। यहाँ से जैसे कि मान लो क्या दिमाग है, दिमाग के अंदर ये क्या है, ये यहाँ से निकाल के क्या कहती है हाथ में रखती है, क्या हमारा नहीं किसी और का है। तो हमारे कॉलेज में सारी चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। तो 3 पार्ट ह्यूमन के, अब देखो याद रखना बढ़िया से, अब ब्रेन के हिस्से अंदर घुस चुके हैं हम लोग, ठीक ना। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम, ठीक ना। सेरिब्रम जो होता है, कहते हैं सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। देखो 3 स्ट्रक्चर याद रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सेरिब्रम, थैलमस और सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस किसमें आएगा, फोर ब्रेन में आएगा, और मिड ब्रेन में मिड ब्रेन ही आएगा, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आता है, कौन कौन, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, और दूसरा क्या स्ट्रक्चर है, मिड ब्रेन, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है, हिंड ब्रेन में आता है पोन्स, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स मेडुला सेरिबेलम ये सब किसमें आता है, हिंड ब्रेन में आता है, ठीक ना। अब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टीम कहते हैं, ठीक ना। देखो ये मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्रेन स्टीम कहते हैं, लोग ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर आपको हम दिखा रहे हैं, आगे पूरा फिगर दिखा रहे हैं, कैसे हर एक पार्ट को हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इतना आपको हम क्या रिवाइज कर, बेसिक चीजें हम बताएं सारी, ठीक ना। तो फोर ब्रेन में क्या आता है, 3 स्ट्रक्चर आते हैं, कौन था, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। मिड ब्रेन आता है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या था, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या आता है, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम, ये सब किसमें आता है, हिंड ब्रेन में आता है। और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम को बनाते हैं, ठीक है। तो पोन्स और मेडुला क्या होता है, ब्रेन स्टीम का पार्ट होता है। पोन्स मेडुला और सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम को बनाते हैं, ठीक ना। और सेरिबेलम क्या होता है, मतलब हिंड ब्रेन का ही तो पार्ट है ये भी, सेरिबेलम भी किसमें आएगा, हिंड ब्रेन में आएगा, ठीक ना। तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोग, देखो इस वाले पार्ट जो हमारा ब्रेन जो है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेरिब्रम कहते हैं, लोग, ठीक ना। अब सेरिब्रम का 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक ना। मान लो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को जैसे कि देखो वाला हिस्सा, देखो ये क्या है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो क्या, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग 2 पार्ट होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, सेरिब्रल हिमी, मतलब आधा स्फीयर, मतलब स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। सेरिब्रल है, सेरिब्रल का आधा करोगे तो क्या होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि 2 पार्ट हो गए, क्या होगा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग राइट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेरिब्रम,
ऐसे इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे लोग, सेरिबेलम कहेंगे लोग। इस वाले हिस्से जो लंगा डंटी जैसा है, इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे लोग, ब्रेन स्टीम कहेंगे लोग। ठीक है, तो ब्रेन का पार्ट ये क्या, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम, ये हम याद रख लेना। और आपको बेसिक पूरा बता दिया, अभी हम आगे भी इसको क्या करेंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है जो आप लोग एकदम याद रख लेना है, एकदम ध्यान रख लेना। फिगर अगर एग्जाम में आता है ह्यूमन ब्रेन को बनाने के लिए, तो आप लोग को यही स्ट्रक्चर बनाना, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, हर एक पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे 10-20 बार जितना बार प्रैक्टिस कर सकोगे, एकदम प्रैक्टिस करना। फिगर जितना एनसीईआरटी का क्या कहता है, फिगर अच्छे से तैयार करना, ताकि बोर्ड में आता है तो इस फिगर को बनाओगे तो एग्जामिनर क्या कहता है, अच्छा नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को फिगर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बोर्ड, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, जितने भी मतलब बोर्ड जो एनसीईआरटी के बेसिस पे है, उसमें जैसे कि क्या होता है कि उसका जो एनसीईआरटी का फिगर बनाओगे तो जो एग्जामिनर होता है कहता है अच्छा नंबर देता है। ठीक है, देखो अब अच्छे से देखो, इस वाले पार्ट को हम क्या बताएं, सेरिब्रम। आज सेरिब्रम के जो हमारा ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, स्कल कहेंगे लोग। ठीक है ना, स्कल, क्रेनियम, स्कल, स्कल मतलब क्या है, बोन है, बोन का हड्डी है, हड्डी करना, हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। बोन के अंदर जो हमारे ब्रेन के ऊपर जो बोन होता है, कवर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। स्कल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रेनियम कहते हैं लोग, जो क्या कहते हैं ब्रेन के ऊपर होता है हड्डी। ठीक है, अब ध्यान रखना, फोर ब्रेन हम आपको क्या बताए थे, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसमें आता है, फोर ब्रेन में आता है। यानी कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या है, थैलेमस है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थैलेमस कहते हैं लोग। थैलेमस क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे का मतलब थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, इसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस थैलेमस के नीचे, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थैलेमस, जो क्या था, फोर ब्रेन का तीन स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक ना, और हिंड ब्रेन में आते हैं। हिंड ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आता है, पॉन्स, हिंड ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आता है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इस वाला स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं लोग, पॉन्स कहते हैं लोग। ठीक है, इस वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मेडुला कहते हैं लोग। इस वाला स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सेरिबेलम कहेंगे लोग। ठीक ना, तो पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये किस में आता है, हिंड ब्रेन में आता है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मिड ब्रेन। तो तीन स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक ना, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे मिड ब्रेन, यहाँ पे देखो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग। ठीक ना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये क्या है, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग। ठीक ना, तो और देखो, और जितना स्ट्रक्चर सेरिब्रम और देखो ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप लोग ऊपर दिख रहा है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कार्ड से। कौन सा स्ट्रक्चर, ब्रेन स्टीम। अभी आपको शुरुआत नहीं बताए थे, ब्रेन स्टीम का काम करता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कार्ड से। जो हमारे यहाँ से एक कॉर्ड निकलता है, जितना ब्रेन है, ब्रेन एक कॉर्ड निकलता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। जो स्पाइनल कार्ड है क्या होता है, यहाँ से निकलता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, बीच वाला एक पाइप होता है, वहां से अंदर चला जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड करते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टीम होता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को क्या कहता है, कनेक्ट करने का काम करता है किससे, स्पाइनल कार्ड से। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे लोग, स्पाइनल कार्ड। ठीक ना, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीजें कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन में क्या होता है, तीन पार्ट होता है, कौन, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, और मिड ब्रेन दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन सा हो जाएगा, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। और हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम बनाते हैं। और ब्रेन स्टीम क्या कहता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कार्ड से। यही बेसिक, बस इतना ही है ब्रेन में, और कुछ नहीं है। बस इसी को हम अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से मतलब कि एक कैसे बोर्ड में लिखना है, एक डिफिनेशन के फॉर्म में, ये सारी चीजें आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको नंबर लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है। ठीक है, तो देखो हमारे एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है, क्या कर रहा है, व्हेन द डिसाइडिंग द व्हाट डू नेक्स्ट, हमें ये सोच लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक ना, उसके बाद से क्या कहता है, ब्रेन हैज सेंड द मैसेज टू द मसल, कि मतलब हमको आगे क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको
हमको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि हाँ हमको 1 किलोमीटर चलना है, तो हमारी क्या कहते सारे मसल को हाँ एक्टिव कर देती है, हाँ तुमको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो फिर क्या कहते हैं हमारी सारी मसल क्या कहते हैं उसके कंट्रोल में क्या कहते हैं काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद मसल। सेकंड वे क्या होता है, एक तो सिग्नल भेजेगी और क्या करेगी हमारे मसल के साथ क्या करेगी कम्युनिकेशन बनाए रखेगी, अच्छा यहाँ चलना इसके बाद यहाँ से घूमना इधर जाना उधर जाना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक ना, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फैसिलिटेट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कनेक्ट करने काम करता है कम्युनिकेट करने काम करता है, कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक ना, कंसीडर द क्रेनियल नर्व एराइज फ्रॉम द क्रेनियल नर्व एराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व एराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। जो हमारा ब्रेन से जो नर्व निकलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व कहते हैं लोग, और जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पाइनल नर्व कहते हैं लोग। ठीक है, द ब्रेन इज अलाउ द थिंक एक्शन इन द थिंकिंग। जैसे हम सोचेंगे हमारा दिमाग वैसे काम करेगा, वैसे ही क्या करेगा, एक्शन करेगा। ये हमारे कह रहा है एनसीईआरटी का एक लाइन जो स्टेटमेंट है, हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिटेल एक एक पार्ट एक एक डायग्राम अच्छे से हम लोग पढ़ाई की है लोग। ठीक है, तो ये लगा होगा ना कि हाँ कितना आसानी है, तो लाइन है जो हम लोग को पढ़ना, उसके एक कहानी के तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश की सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो उसी को हम लोग पूरा स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे जो हम पढ़ चुके, बेसिक सब आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक ना, तो ब्रेन के क्या होते हैं बताओ जल्दी, 3 पार्ट होते हैं, 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारा ब्रेन का सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है, कौन, सेरिब्रम का होता है। कितना, 85% एरिया क्या कहता है हमारा ब्रेन का जो होता है क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक ना, जो क्या कहता है सबसे जो थिंकिंग पार्ट होता है, सोचता है हमारा काम कर, सोचने का जो सोचते हैं ना, तो जो सोचने वाला जो एरिया होता है हमारे दिमाग में वो क्या सेरिब्रम होता है। ठीक ना, उसके बाद कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मसल के, हाँ हमको इधर जाना, तो जो हम सोच के कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन करता है, हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट करता है। ठीक है, तो सेरिब्रम का और क्या काम होता है, सेरिब्रम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या कहते हैं लोग, लिम्बिक लोब कहते हैं लोग। ठीक ना, लिम्बिक लोब क्या करता है कि हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर हमारे अंदर क्या होता है, किसी को देख के अच्छा फील होने लगता है। ठीक है ना, हाँ क्या अरे यार कितनी मस्त लग रही थी वो, फिर इसके बाद ये जो सोच रहा है ना सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स की फीलिंग आने लगती है, ये सारी चीजें कौन इसकी मतलब एरिया कौन सा होता है, सेरिब्रम एरिया होता है। फिर से क्या होता है हमारे अंदर क्या होता है, एक्साइटमेंट होने लगती है। फिर से उसके बाद से क्या होता है, कभी कभी होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले उसके बाद से क्या होता है, डर लगता है। जैसे क्या होता है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेस और फियर। एक्साइटमेंट मतलब खूब एक्साइट हो जाएंगे। ठीक ना, फियर मतलब क्या, घबराहट होने लगी, क्रोध आना, डर आना, मोटिवेट होना, इस सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम वाला हिस्सा करता है। कौन कौन सा, ठीक है ना, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट और हमारे अंदर डर, क्रोध, ये सब किसके कौन कंट्रोल करता है, किस एरिया में, ब्रेन का किस एरिया में कंट्रोल होता है, सेरिब्रम वाले हिस्से में होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फोर ब्रेन। देखो अभी आपको बताएं, फोर ब्रेन यदि कहा जाएगा मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे सोचने की, जो हमारे जो एरिया है सोचते हैं लोग, कौन सा एरिया सोचता है, हमारा सेरिब्रम वाला हिस्सा सोचता है। ठीक ना, ब्रेन का रीजन विच रिसीव द सेंसरी इंपल्स ऑफ द वेरियस रिसेप्टर। वेरियस रिसेप्टर से क्या होता है, सेंसरी सिग्नल आता है, कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन किस हिस्से में, सेरिब्रम वाले हिस्से में। ठीक है, तो फोरब्रेन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द क्या, फोरब्रेन क्या क्या मिलकर बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर क्या होता है, फोरब्रेन बनाता है। ठीक ना, सेरिब्रम इज हाईएस्ट बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या होता है, सेरिब्रम होता है। जो हमारा फोरब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या होता है, सेरिब्रम होता है, जो 85% कवर करता है किसी ब्रेन को। ठीक है, The part is associated with the highest brain, the function, thinking and action. Contain the cerebral cortex होता है सब cortical area। मतलब हाँ ब्रेन में क्या होता है, जो एरिया होता है अंदर उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं लोग। और क्या होता है, सब कॉर्टिकल एरिया तो करते हैं काम करता है, थिंकिंग सोचने में क्या करते हैं, सारी हेल्प करते हैं लोग। ठीक है, व्हाट इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, मिड ब्रेन हमारा क्या कहता है, देखो जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहे थे, मोटर न्यूरॉन जा रहा था, उसे जो कंट्रोल करता था कौन करता था, मिड ब्रेन करता था। हम ब्रेन बोलते थे, ब्रेन में ही कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक है, तो क्या होता है मेन, देखो मिड ब्रेन मैसेज फंक्शन बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ठीक है, पोर्शन ऑफ सेरेब्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर, सेंसरी, स्लीप। देखो विजन हो गया, देखते हैं सुनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का जो सिग्नल कंट्रोल करता है कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। देखो एक ही ब्रेन बहुत सारी चीजों का करते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन का काम क्या था, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करना। ठीक है, ये याद रख लेना। हिंड ब्रेन में क्या आ जाएगा, हिंड ब्रेन में मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ठीक, तो मेडुला का काम क्या होता है, देखो कंट्रोल द सम कॉन्शियस बट वाइटल फंक्शन। मेडुला जो काम करता है क्या करता है, हमारे
होम्योस्टेटिक क्या कहता है, कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारे जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो सिक्रीशन का काम उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारे मेडुला करता है। ये होम्योस्टेटिक को क्या कहता है, मेंटेन करने की क्या कहता है, कोशिश करता है, ठीक ना। तो हमारा सांस लेते हैं, ब्रीथिंग है, उसे भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला करता है। दूसरा क्या होता है, हार्ट रेट छींकना, जैसे क्या होता है, एक ही बार क्या होता है, हाची आता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्नेचिंग करते हैं, उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला वाला हिस्सा करता है, ठीक है ना। तो हमारा हार्ट रेट स्नेचिंग हो गया, और क्या होता है, ब्रीथिंग हो गया, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला वाला, ब्रेन का मेडुला वाला हिस्सा करता है, ठीक ना। पॉन्स जो होता है, क्या होता है, कनेक्ट द ब्रेन स्टीम टू सेरिबेलम। पॉन्स जो होता है, कहते हैं ब्रेन स्टीम और सेरिबेलम दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक ना। जैसे देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये क्या है, पॉन्स है, पॉन्स क्या है, ये क्या है, सेरिबेलम है, ठीक ना। सेरिबेलम और पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम तीनों को हम क्या कहते हैं लोग, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग, ठीक है, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग। जो यहाँ पॉन्स से क्या कहता है, सेरिबेलम को तीनों तो आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, सेरिबेलम क्या कहता है, ब्रेन स्टीम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। पॉन्स और मेडुला का एक डायरेक्शन में, सेरिबेलम क्या साइड में है, तो ब्रेन स्टीम से क्या कहता है, कनेक्ट होता है, कौन, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम, ठीक है। जो अब पॉन्स का काम क्या होता है, ड्रीमिंग, रात में हम सपना देखते हैं ना, सपना में यार वो लड़की आई थी, कितनी खतरनाक लग रही थी यार, लेकिन क्या करें, प्रपोज ही नहीं कर पाए। क्या होता है, जैसे ही प्रपोज करने जाते हो, कोई ना कोई जगा देता है, तो फिर से क्या होता है, जो हम लोग सपना देखते रात में ना, वो जो हिस्सा ब्रेन है, किस हिस्से में हम सपना देखते हैं, पॉन्स वाले रीजन में। जो ये पॉन्स वाला रीजन होता है, कहता है स्लीपिंग साइकिल, जो हम सोए रहते हैं, स्लीपिंग साइकिल को भी कंट्रोल करता है, हम सोए रहते कब जगना है, कब उठना है, इसलिए हमको नींद कम से कम 6 से 8 घंटे नींद हमें लेना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है काम सही से करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो हम ड्रीम देते हैं ना, सब ड्रीमिंग में हेल्प कौन करता है, हमारा पॉन्स वाला रीजन करता है, ठीक ना। और सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और टिपिकल डिप्रेशन। मतलब क्या होता है, सेरिबेलम का काम होता है हमारे बॉडी को बैलेंस रखना, ठीक है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, आई मूवमेंट, जब आंख हम इधर इधर कर रहे हैं ना, इधर 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 कर रहे हैं ना, तो कौन कंट्रोल करता है, जैसे लड़की जा रही है इधर इधर देखो, फिर सोचते हैं अरे इधर देखे, तो जो हमारे आंख जो इधर उधर मूवमेंट कर रही है, ये किसकी वजह से कर रहा है, सेरिबेलम वाला हिस्सा, सेरिबेलम वाला हिस्सा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक ना। हमारे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मतलब पूरे बॉडी के अंदर कितने मेटाबॉलिज्म, सारी चीजों को बैलेंस काम कौन करता है, हमारा सेरिबेलम वाला हिस्सा करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पॉन्स है, ये क्या है, सेरिबेलम है, ये क्या है, मेडुला है। ये तीन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ लिए लोग, ठीक है। ब्रेन स्टीम क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को हम क्या कहते हैं, पॉन्स, मेडुला, देखो मिड, अब देखो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यहाँ पे एक मान लो सेरिबेलम भी ले लो, सेरिबेलम, पॉन्स, मिड ब्रेन, और इस तीनों को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्रेन स्टीम कहते हैं लोग, ठीक है। बस यही स्ट्रक्चर है जो आपको दिखा रहे हैं, जो फिगर का मतलब ये, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मिड ब्रेन कहते हैं लोग, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पॉन्स कहते हैं लोग, ब्रेन के इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं लोग, ठीक है। तो हमारी मसल, जैसे कि मान लो हमारा न्यूरॉन हमको कह दिया कि हम ब्रेन कह दिया कि हाँ हमको नाचना है, ठीक, तो नाचोगे तो हमारा जो मसल है कैसे मूव करेगा, मतलब कैसे मसल कैसे काम करता है, तो उसमें जो मूवमेंट कैसे होता है। देखो मसल सेल के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ठीक ना, जो क्या कहता है अपने शेप और अरेंजमेंट, जो शेप है जैसा है अपने आप क्या करता है, चेंज करता रहता है। जैसे क्या होता है, मसल मूवमेंट करता है, मसल मूव करता है, जिसे कहता है हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उस मसल का क्या नाम होता है, प्रोटीन के क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक ना। शेप और क्या होता है, अरेंजमेंट इन द सेल रेस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स। हमारा नर्व काम करेगा, सोचेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा कहाँ, मसल के पास, मसल क्या करेगा, मूव करेगी, मतलब कि अपने शेप और अरेंजमेंट क्या करेगी, चेंज करेगी, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे लोग, ठीक है। तो व्हेन द हैपेंड न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव्स द मसल चेंज शॉर्टर, मतलब क्या मसल क्या, मान लो एक मान लीजिए दो लाइन, ठीक ना, एक क्या करेगा, एक अपने शेप को चेंज करेगी, एक क्या करेगी, अरेंजमेंट को चेंज करेगी, मतलब एक क्या छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल की क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। हाँ, जो आपको हम बताए थे वही जो प्रोटीन होता है, मसल सेल प्रोटीन जो होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड क्या होता है, स्पाइनल कार्ड जो होता है क्या होता है, एंड ऑफ द ब्रेन स्टीम का जो पार्ट था, ब्रेन स्टीम का जो पार्ट था, वहां से स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ठीक ना। एंड ऑफ द ब्रेन स्टीम कंटिन्यू डाउन टू द वर्टिब्रल कॉलम, कहां था, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ना, पीछे जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, बीच में एक छेदा होता है, उसे वहां से क्या होता है, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ठीक है। Constitute of the nerve and carry the incoming and outgoing message between the brain and rest of the body, मतलब स्पाइनल ब्रेन से और पूरे बॉडी तक का जो मैसेज का भेजने का काम करता है, कौन करता है, स्पाइनल कार्ड। जैसे रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है कहां से,
रिफ्लेक्स जो हम लोग पढ़े लोग जनरेट होता था, बॉडी कहाँ जाता है, स्पाइनल कार्ड में जाता है। स्पाइनल कार्ड क्या करता था, उसको रिफ्लेक्स जनरेट करता है, हाँ वहां से हटाओ, उसके बाद से क्या कहता है, हाथ हमारा बॉडी जो कहते है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, काम करती है, ठीक ना। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए एकदम ध्यान से एकदम इसको। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ब्रेन है, ठीक ना। ब्रेन जो दिमाग, जो दुनिया पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इसके दम पे, तो अपने अंदर एकदम बैठा लो कि हमको अच्छा नंबर लेके आना है, ठीक ना। और रोशन सर को हमको बताना है, दिखाना है कि हाँ इतना नंबर आया उसको भैया, ठीक है। तो ये क्या है, इस यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इससे हम लोग क्या करते हैं लोग, स्पाइनल कार्ड करते हैं लोग। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या करते हैं लोग, वर्टिब्री, जो बाहर इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग क्या करते हैं लोग, वर्टिब्री कॉलम करते हैं लोग, ठीक है। ये क्या है, वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम के बीच में क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक ना। यही है, ये देखोगे, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या है, देखो अभी बता रहे हैं, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा कर लेते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्कल कहते हैं लोग, ठीक ना। अब ब्रेन के जैसे जो ऊपरी लेयर है, उसे हम लोग जो प्रोटेक्ट करता है, कहता है ब्रेन को हमारे क्या कहता है, मदद करता है, क्या फटने फूटने से बचाने से जो मदद करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रेनियम कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं लोग। और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्कल कहते हैं लोग। और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक है। और यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है, यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पाइनल कार्ड कहते हैं लोग, ठीक ना। अच्छे से आप लोग समझ में आया होगा कि हाँ ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, ब्रेन में कितना पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मेरे साथ बोलो एकदम ध्यान से, एकदम रट्टा याद कर लो, कस के बोलो, कोई सुनता है यार क्या हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारे पास में लगा देखो बकबका, लेकिन तुम्हें बताना तुम क्या देख रहे हो, कान में बढ़िया ईयरफोन लगाए होगे, तो हमारे साथ रिवाइज करो। फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। किसमें आता है, फोर ब्रेन में आता है, मिड ब्रेन में आता है। अब देखो ब्रेन का तीन पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक ना। दूसरा पार्ट क्या है, मिड ब्रेन। तीसरा पार्ट क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में का पोन्स मेडुला और सेरिबेलम आता है, ठीक ना। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं लोग, ब्रेन स्टीम करते हैं। ब्रेन स्टीम में काम क्या होता था, सेरिब्रम और सेरिबेलम की स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करने का काम करता था। और स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कार्ड क्या होता है, ब्रेन का निचली हिस्सा का होता है, निकलता है कहाँ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में जाता है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो लिमिटेशन देखो, हमारा नर्व जो है क्या करता है, हर जगह मान लो किसी को कंट्रोल करे, हाँ तुम ये करो, लेकिन हर एक सेल के पास थोड़ी जा रहा है, हर एक सेल से काम करवाए, हाँ तुम ये काम करो, ठीक है। जो हमारा रिच दी ओनली दिस सेल कनेक्ट विद नर्वस सिस्टम। देखो हमारा क्या था, नर्वस सिस्टम कुछ सेल के पास जाता है, ठीक है, ऐसा कंट्रोल करता है, ऐसा काम करो, लेकिन हर एक सेल के पास पहुंचना हमारे नर्वस सिस्टम की बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या था, एक नया सिस्टम आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कहते हैं लोग, पता है, उसे हम लोग कहते हैं लोग इंडोक्राइन सिस्टम। तो अगला चैप्टर हम लोग क्या आने वाला है, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सेल होते हैं, ब्रेन सेल होते हैं, जो दिमाग में जो सेल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेन सेल कहेंगे लोग। जो हमारे लीवर में जो सेल होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीवर सेल कहेंगे लोग। मसल में जो सेल होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मसल सेल कहेंगे लोग। इंटेस्टाइनल सेल कहते हैं, इंटेस्टाइन में जो होगा सेल उसे हम इंटेस्टाइनल सेल कहेंगे लोग। ब्लड में जो सेल होगा उसे ब्लड सेल कहते हैं। मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम हर एक सेल के पास जाता है, काम करता है, लेकिन बहुत सारे सेल ऐसे हर एक सेल के पास पहुंच के काम करना नर्वस सिस्टम की बस की बात नहीं है। इसलिए क्या होता है, एक नया सिस्टम आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं लोग, ठीक ना। तो देखो, once the electric impulse in the generate the cell transmit to the cell of the time to reset the mechanism before the one generation to transmit the impulse। मतलब क्या, हमारे बॉडी क्या करता है, सोचता है, उसके बाद इंपल्स जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, किसे, हमारे सेल के पास सेल का आता है, उसके अनुसार कहते काम करती है, ठीक, लगातार काम करती है, फिर से लगातार काम करती है, बिना दूसरे सिग्नल मिले वो काम करती जाती है, लेकिन फिर से हर एक सेल के पास ऐसा पहुंचाना मुश्किल नहीं है, ठीक ना, मतलब नामुमकिन है उसके लिए नर्वस सिस्टम। हर वर्ड कैन नॉट कंटिन्यू द क्रिएट द ट्रांसमिट द पल्स, मतलब बार बार सिग्नल देता रहेगा किसको, सेल को, तो वो पॉसिबल नहीं नर्वस सिस्टम के लिए। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या आता है, इंडोक्राइन सिस्टम। वी नीड द क्या, इंडोक्राइन सिस्टम। तो अगला चैप्टर हम लोग क्या कहते हैं, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये केमिकल रिलीज करके कहता है, हार्मोन रिलीज करके कहता है, अपना काम करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं लोग। अगला चैप्टर क्या आने वाला है, इंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग अगले लेक्चर क्या करेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड, टेस्ट, ओवरी, सब क्या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि चैप्टर हम समझ में आए हो कि हाँ ब्रेन क्या होता है, कि जो ब्रेन क्या होता है, कि क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है हमारे अंदर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े, मजा आता है।
एकदम पढ़ाई एकदम साइंस के कहानी की तरह सुनो। हाँ रोशन सर आगे कहानी को सुनाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। तो इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट को डेवलप करो। हम क्या बोर्ड क्या बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक ना। तो ऐसे ही कहानी की तरीके से आप बायोलॉजी पढ़िए। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि मोटिवेशन मिल सके, हम लोग और भी कुछ नया कर सके इस चैनल के लिए, और कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके, और भी अपने सिस्टम को और एडवांस करें हम लोग, ठीक ना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी इसका पीडीएफ में कहा जाएगा टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और इंस्टाग्राम का जितने भी अपडेट कहा जाएगा इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारा चैनल को करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।